आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन जो पाठ लेकर के चल रहे थे उसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के घास का मैदान क्या है, सवाना घास का मैदान कहाँ है, ठीक है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ होते हैं, तैगा कहाँ होता है और उस कटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार के पेड़ उगते हैं, उस क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे घास स्थल। घास भूगोल में क्यों रखा गया? आप देखते हैं घास से भैया बहनों वेजिटेबल तैयार होता है, डलडा जो घी होता है वनस्पति, घास से लुगदी के माध्यम से पेपर तैयार होता है। और ये जो घास आप देखते हैं जो 4 से 5 मीटर तक ऊंचे ऊंचे होते हैं, ये घास इतने इसमें विटामिन रहता है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने के रस को हम चूसते हैं, गन्ना को पिराई करके पीते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ठीक कुछ देशों में ये उसी प्रकार से पौष्टिक ये घास लिए उगते हैं जिनको पशु खाते हैं तो काफी दूध देते हैं। अब ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल ये महाद्वीप के दोनों ओर अर्थात के उगते हैं और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। ये उष्ण अर्थात जहाँ की क्षेत्र गर्मीले होते हैं और पानी जहाँ कम होता है, ये वहाँ ये घास पैदा होते हैं। ये भूमध्य रेखा के जो पृथ्वी का भूमध्य है उस रेखा के दोनों अर्थात दोनों गोलार्धों में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में ये वन, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ अधिकतर 4 से 5 मीटर तक, 3 से 4 मीटर तक इसके जो पौधे हैं होते हैं। इस प्रकार की घास में स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर जानवरों की संख्या जो है इस प्रकार की है। दूसरा है शीतोष्ण घास। शीतोष्ण शीतोष्ण घास, शीतोष्ण घास के मैदान या घास स्थल, घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यह बहुत पौष्टिक होता है और ये आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होता है। शीतोष्ण प्रदेशों में समांतर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। जंगली भैंस, आप जंगली भैंस देखते हैं, इसका सींग बहुत बड़े बड़े होता है और आगे की तरफ होता है। अधिकतर का सींग जो आगे की तरफ होता है, ये जो भारत की भैंसें होते हैं उस प्रकार से नहीं होता है और ये कुछ बृहद टाइप के होते हैं, काफी इनके शरीर लंबे चौड़े, एक तरह से छोटे हाथी के बच्चे की तरह, और ये उसी पौष्टिक घास को खा करके और ये जीवित रहते हैं और ये आनंद से विचरण करते हैं। कंटीली झाड़ियां, आप देखिए कंटीली झाड़ियां, ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये तीव्र रूप से पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों को कमी
वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को हम देखें, वास्तव में वहाँ पर वनस्पति की मात्रा कम होती है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में ले लीजिए, अभी देख रहे हैं सर्वत्र आप चिकने जहाँ स्थान होगा वहाँ भी कुछ न कुछ जम जाता है, अधिकतर नमीकरण, पानीकरण। परंतु जब ये गर्म उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर वनस्पतियों की कमी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरे वर्ष तक जो है ये उष्ण ही रहता है, वर्षा कम रहता है, होती है। ऐसे ही स्थान हमारे विश्व में हैं। हम ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि अधिक ठंडा मिलेगा और बहुत से सीमित प्राकृतिक वनस्पति वहाँ मिलते हैं। केवल काई, लाइकेन, झाड़ियाँ, छोटी अल्पाइंस और ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होने वाले यहाँ पर घास मिलते हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यहाँ का मुख्य है। टुंड्रा, कहीं कहीं टैगा मिलता है। सलीमा के पिता ने उस घने वनों के चित्र दिखाए और देख करके ये बताया कि वास्तव में यहाँ किस प्रकार के पौधे उगते हैं। आप देखते हैं कहीं हाथी, कहीं ध्रुवी भालू, कहीं बालरस, और ये प्रत्येक प्रदेश में, महाद्वीप में कौन कौन सी घास के मैदान होते हैं इसको आप देख लीजिए। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं घास को, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डांग कहते हैं इस क्षेत्र को, घास को। इस तरीका से हमारे ये घास के जो क्षेत्र हैं वो पाए जाते हैं। हम लोग ये जो PA2 है, PA2 में आप लोग तैयार करते रहिए 1 से 4 अध्याय, अर्थात भूगोल में 1 से 4 और इतिहास में 1 से 4 और नागरिक शास्त्र में 1 से 4 लेसन को आप लोग तैयार करेंगे। उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी 40 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन उसका सही होगा, उस पर आप टिक मार्क करेंगे, उसको टच करेंगे और फिर सबमिट को दबा देंगे तो आपका उत्तर वो बन जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इस पाठ को आज हम लोग समाप्त किए। अब इसका क्वेश्चन रह गया, इसको आप लोगों को लिखना है। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों को जानते हैं, इसके इस घास स्थल को लिखना है, इसको लिख लेंगे इसको।